हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम बात किए थे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं एनसीईआरटी। ये 2.13 में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। जब 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेड कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब कहता है कि जब कैल्शियम क्लोराइड को पिघलाते हैं, मोल्टन करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में होगा। इसको अगर पिघलाएंगे क्या बनेगा, कैल्शियम +2 एक्वस, और ये क्या बनेगा बताओ, 2Cl-। कोई दिक्कत। अब देखो ये कैल्शियम जो एक्वस है, ये अगर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम आयन से कहाँ जाएगा, कैल्शियम में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्या बन जाएगा देखो, तो ये कैल्शियम क्या बनेगा बेटा, सॉलिड बनेगा। कोई दिक्कत। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज लिया इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो भाई तुमको मालूम है कि 1 फैराडेज में कितना चार्ज होता है, तुमको मालूम है 96500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, 2 मोल का मतलब क्या हुआ, 2 फैराडेज। ठीक है, क्योंकि तुमको मालूम है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1 फैराडे होता है, और उसमें इतना चार्ज होता है 96500 कूलम होता है। ठीक है, तो कितना लिया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। तुमको याद रखना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना फैराडे होता है बेटा, तो होता है 1 फैराडे, और कितना चार्ज होता है 96500 कूलम। कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना फैराडेज होगा बेटा, 2 फैराडेज होगा। तो 2 फैराडेज चार्ज लेगा, कितना जमा होगा, तो कैल्शियम का मास नंबर। तो कैल्शियम मास कितना होता है बताओ, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या बताओ, कैल्शियम होगा। कोई दिक्कत। तो अब देखो तो बेटा 40 ग्राम कैल्शियम में ध्यान देना, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना फैराडे बेटा, आपका 2 फैराडेज है। बेटा बताओ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना होगा बताओ, 2 फैराडे में कितना होगा, 40 होगा। तो कितना में निकालने बोला है, 20 ग्राम में। तो 20 ग्राम में कैसे निकाल, देखो तो 20 ग्राम ऑफ क्या बेटा, कैल्शियम, कितना बता तो 2 फैराडे बाय 40 इंटू कितना होगा, 20 होगा। कट जाएगा, कितना होगा 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, मतलब कितना होगा 1 फैराडेज होगा। कोई दिक्कत। और 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है तुमको ये भी मालूम है, आपका 96500 कूलम्स होता है। लिख लो, लिख लिया, चलो लिखो। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पर कि 40 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम किससे, मोल्टेड किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से। बेटा जब एल्युमिनियम ऑक्साइड मोल्टेड होगा, जब इसको हीट करके सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट करके जब आयंस के फॉर्म में लाएंगे, तो मान लीजिए किस में बता तो Al+3 क्या बन जाएगा, एक्वस, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है -2। कोई दिक्कत, इसमें बनेगा। अभी एल्युमिनियम +3 किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में है। अब एल्युमिनियम सॉलिड जाने के कितना चार्ज लेगा, 3 मोल, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। दैट मीन्स ये एल्युमिनियम +3 है, ये आपका एक्वस के फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा रे, 3 मोल लेगा ना। 3 का मतलब 3 मोल हुआ। केमिस्ट्री 1 2 3 नहीं समझता, मोल समझता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, और बेटा ये एल्युमिनियम सॉलिड में क्या कन्वर्ट होगा। तो 3 मोल में कितना फैराडे, 3 फैराडेज। 1 मोल में 1 फैराडे, 2 मोल में 2 फैराडे, तो कितना बता 3 फैराडेज इतना लेगा चार्ज। और कितना जमा होगा, तो एल्युमिनियम का मास, तो एल्युमिनियम का मास कितना होगा बेटा, 27 ग्राम। मतलब 3 फैराडेज में 27 ग्राम क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। कितना पूछा, 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम में निकाल लो बाबू। कैसे निकाले देखो तो, आपका तो क्या लिखेंगे तब, 1 फैराडेज में कितना हो जाए बताओ, आपका 27/3, सॉरी सर लिखो ना कि 27 ग्राम में 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितना फैराडे बताओ, 3 फैराडेज। तो बताओ 40 ग्राम में पूछा है, तो बताओ 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितना हो बताओ, आपका 3 फैराडेज बाय 27 हो जाएगा। कितना ग्राम में, 40 ग्राम में। बताओ 40 ग्राम ऑफ क्या रे बाबू, एल्युमिनियम में कितना होगा देखो तो,
3 फ्राइडेज बाय 27 इंटू कितना 40 होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्व करके जो आएगा आंसर बाबू, ये आएगा 4.4 फ्राइडेज आएगा। सॉल्व कर लेना, लिख लो। देखो एक क्वेश्चन और एक ही वाला है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.14 में कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, सी का मतलब कूलम से, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 क्या O2 में जा रहा है। देखो तो बेटा देखो ये H2O है, इसको जब हम करंट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2 गैस में प्लस क्या O2 गैस में। कोई दिक्कत? अब सुनो, यहाँ कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल के फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ H2 कितना होगा 0 होगा, यहाँ भी O2 कितना होगा 0, कि O2 के फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है। अब देखो यहाँ बैलेंस भी तुम कर सकते हो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही, ऑक्सीजन कितना है 2 है, क्या कर दे इसको 1/2 O2 कर देंगे। अब यहाँ हम निकालते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो कुछ मान लेते हैं, हमने X मान लिया। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मतलब एक लूज करता है, 2 कितना लूज करेगा +2, ऊपर में ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ पर इक्वल कितना हो 0 हो जाएगा। तो X इक्वल कितना -2, मतलब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -2। अब देखो बेटा ये ऑक्सीजन क्या -2 है और कहाँ जा रहा है आपका O2 में, किस में जा रहा है 0 में। बैलेंस किया तो क्या इतना 1/2 कर दिए थे, तो -2 0 में जा रहा है, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना फ्राइडेज होगा तुमको मालूम है 2 फ्राइडेज, और एक फ्राइडेज में कितना कूलम्स होता है 1 फ्राइडेज में कितना होता है 96500 कूलम होता है। 2 फ्राइडेज में कितना हो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 96500 कूलम्स लेगा और आपका H2O आपका H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। और किसके निकालने बोला ऑक्सीडेशन, मतलब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन और इसमें है, पहले इसको लिखो ना। चलो एक इसमें एक और क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ FeO से, देखो 1 मोल ऑफ FeO से कहाँ जा रहा बाबू, ये Fe2O3 में जा रहा है। किसका निकालना है ऑक्सीडेशंस का। देखो मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, देखो यहाँ FeO से कहाँ जा रहा है बताओ बेटा Fe2O3, यहाँ Fe का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या मानेंगे X मानेंगे। एक ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, तो -2 ऊपर ना प्लस है माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा। तो X इक्वल कितना हो जाएगा +2, मतलब यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। और यहाँ निकालो तो Fe का कितना है, जिसका निकालते X मानते हैं, तो 2 आयरन तो कितना हो जाएगा 2X। एक ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी तुमको मालूम -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो कितना 2 और 6, इसको 8 होने के लिए 2 लेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। वैलेंसी को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो -2 की कितना 3 तो कितना हो जाएगा बता -6 हो जाएगा, ऊपर ना प्लस है ना माइनस, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2X इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेटा X इक्वल कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। मतलब +2 कहाँ जा रहा है बताओ +3 में जा रहा है, +2 से +3 जा रहा है, मतलब कि आयरन जो है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 से कहाँ जा रहा है +3 जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। कितना फ्राइडेज लेगा बेटा 1 फ्राइडेज लेगा। 1 फ्राइडेज कितना कूलम्स आपका 96500 कूलम्स होगा। लिख लो, आंसर हो गया।